तो हेलो दोस्तों, अपना ऑनलाइन शिक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने का जीरो से हीरो ऐसे बने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी वर्डों को सही तरीके से उच्चारण करना, अंग्रेजी वर्डों को पढ़ने लिखने के लिए आपको सही रूल नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है, सही नियम नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो आज की इस क्लास के माध्यम से, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी वर्डों को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करने का रूल और नियम मैं आपको, ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं। बस आपको दोस्तों आज की इस क्लास को, दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे डी ए डी डैड पढ़ना है, डी से डॉग, या ए से क्या हो गया, डॉग पे ए की मात्रा, डी से यहाँ पे डॉग, या क्या पढ़ना है डैड। जैसे यहाँ पे बी ए डी बैड, तो बी से बॉ गया, ए से आई की मात्रा बॉ पे, डी से यहाँ पे डॉग गया, क्या पढ़ना है बैड, है ना। तो इस प्रकार के वर्डों को जो है सही सही कैसे आपको उच्चारण करना, आइए बहुत ही आसान तरीका से सिखाते हैं, यूं ही आपको चुटकियों में। दोस्तों आपको जो है अंग्रेजी वर्डों को पढ़ने और लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको रूल आना चाहिए, ट्रिक आपको आना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, तभी आप जो है इंग्लिश वर्डों को प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, यानी कि आप पढ़ लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों देखिए यहाँ पे ए आए, है ना, ए आए तो, है ना, देखिए ए आए तो, है ना, ए का उच्चारण, ए का उच्चारण क्या होगा, ए के रूप में होता है। ठीक है ना, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट और जो कि ये दोस्तों आपका ए जो वोवेल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल में हम आपको फर्क बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका वोवेल हो गया पांच, पांच वोवेल कौन कौन हो गया, ए, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका पांच वोवेल हो गया, जो कि ए बी सी डी आपका अल्फाबेट है। 21 यानी जो कि आपका 26 होता है, ठीक ना, 26 आपका अल्फाबेट होता है, ठीक ना, जिसमें आपका पांच बाबू वोवेल हो गया, ठीक है। और जो कि यहाँ पे क्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब यानी व्यंजन, और वोवेल को हम स्वर बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना, जो कि कॉन्सोनेंट आपका कितना 21 है, 21 पांच कितना हो गया 26, जो कि आपका वोवेल ए ई आई ओ यू हो गया है, ठीक ना, ये आपको याद रखना बाबू, ठीक ना। और कॉन्सोनेंट कितना हो गया 21 हो गया, बी सी डी, है ना, इस प्रकार से, जो कि डी के बाद ई आता है तो ई तो वोवेल हो गया, जो कि ए के यानी बी के पहले ए आता है तो ए तो आपका वोवेल हो गया, है ना। ये आप लोग समझ लिए, जो कि बेसिक चीज आपको जानना बेहद जरूरी होता है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एम आई ए एन, क्या पढ़ना है मैन, यानी यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में बाबू, दो लेटर के बीच में क्या दोस्तों ए आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एम से यहाँ पे क्या होगा, इसका उच्चारण म होगा हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे बाबू देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में रूल क्या कर रहा है, नियम बता रहा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों वोवेल ए आए तो इसका जो ए का उच्चारण होगा ए के रूप में, इस प्रकार से ए के रूप में होगा, ए का उच्चारण इस प्रकार ए के रूप में होगा। तो यहाँ पे ए है तो ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, ए का उच्चारण होगा, यहाँ पे एन है तो एन से यहाँ पे क्या हो गया, न हो गया। क्या पढ़ना है इससे, मैन, एम ए एन बाबू, मैन। उसके बाद यहाँ पे बाबू क्या है, डी ए डी, क्या पढ़ना है डैड, तो यहाँ पे डी से बाबू क्या हो गया बाबू, ड हो गया। यहाँ बाबू क्या ए आई, तो यानी ए है तो ए से क्या होगा, ए की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होगा बाबू, ठीक ना। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो कि ए आए तो ए का उच्चारण बाबू जो ए की मात्रा से होता है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या है डी, तो फिर यहाँ पे डी से डॉग है, क्या पढ़ना है डैड, डी ए डी डैड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सैड, एस ए डी, क्या बाबू पढ़ना है सैड, साद नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण को दोस्तों क्या करेंगे, गलत पढ़ेंगे, है ना। उनको पता नहीं होता कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या हम गलत पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आज की इस क्लास, आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो क्लास को आपको बस लास्ट तक देखना है दोस्तों, ठीक ना। वीडियो पे नया, वीडियो को लाइक कर लेना बाबू। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाया जाता है बाबू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस ए डी, क्या पढ़ना है सैड, तो एस यहाँ पे सौ गया, इसका उच्चारण। यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए वोवेल है तो इसका उच्चारण, ए वोवेल का उच्चारण ए के रूप में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डी है तो डी से यहाँ पे क्या हो गया ड, तो क्या पढ़ना है सैड, एस ए डी सैड। उसके बाद बी ए डी, क्या पढ़ना है, इसका उच्चारण क्या करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, बैड, ना कि बाद करना बाबू, ठीक है ना। क्या करना है इसे, बैड इसका उच्चारण करना बाबू, क्या करना है इसका उच्चारण, बैड करना है, ठीक है ना। डी से ड हो गया, क्या हो गया बैड। उसके बाद सी ए एन, क्या पढ़ना है कैन, सी का उच्चारण क्या होगा, और यहाँ पे ए है तो ए का उच्चारण ए के रूप में हो गया। यहाँ पे एन है तो एन से यहाँ पे न हो गया, क्या पढ़ना है इसे, कैन, सी ए एन, क्या पढ़ना बाबू कैन। उसके बाद एच ए टी, क्या बाबू पढ़ना है हैट, एच से ह, ए से हो गया ए की मात्रा, टी से यहाँ पे क्या हो गया बाबू टी है तो टी से ट हो गया, क्या पढ़ना है हैट बाबू, ठीक है ना। अब आपने इसका दोस्तों, आपने जो कि हर एक वर्ड
को उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना आपने सीखा है। अब इसका बाबू जो है आप लोग मतलब जान लीजिए हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैन का मतलब बाबू क्या होता है, आदमी होता है बाबू, ठीक है ना। क्या होता है, मैन का मतलब आदमी होता है, आप लोग याद रखिएगा बाबू। चलिए यहाँ पे क्या है, डैड, डैड का मतलब क्या होता है बाबू, पापा होता है, ठीक है ना। डैड का मतलब हिंदी में पापा। उसके बाद सैड है, सैड का मतलब बाबू क्या होता है हिंदी में, उदास होता है बाबू, क्या होता है, उदास। उसके बाद यहाँ पे क्या है बाबू, बैड, बैड का मतलब क्या होता है बाबू, बूढ़ा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बूढ़ा। उसके बाद यहाँ पे कैन है, तो कैन का मतलब हिंदी में क्या होता है, सकना होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सकना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हैट है। क्या पढ़ना है, हैट पढ़ना है। तो हैट का मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है बाबू। क्या होता है, झोपड़ी होता है। हम यहाँ पे हैट लिख दिए, आप लोग झोपड़ी बाबू याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे नियम देखिए, अगला वर्ड को आपको किस तरह पढ़ना है, ध्यान से इस क्लास को दोस्तों लास्ट तक देखना है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे हमने वर्ड लिए बाबू, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड है, हर एक जो कि आपको रूल पता होना चाहिए, तभी आप जो है इंग्लिश बुक को रीडिंग कर पाएंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए बाबू, ध्यान से सब समझना यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे DAY को क्या पढ़ना है, डे पढ़ना है या दाई पढ़ना है, ये कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए, ये डाउट आपको दूर करने के लिए बाबू आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए बाबू, है ना। तो यहाँ पे देखिए रूल आप लोग समझ लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए, जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बाद, है ना बाबू, क्या दो कॉन्सोनेंट की वजह, यानी जो ना जब किसी है ना एक कॉन्सोनेंट के बाद, या जो ना अनेक कॉन्सोनेंट के बाद, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद बाबू देखिए यहाँ पे क्या ए आए, यानी ए है, ए है, यानी ए आए, और ए के बाद बाबू है ना क्या बोल रहा है कि ए के बाद वाई आए, तो ए का बाबू देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण क्या होगा बाबू, ए के रूप में, इस प्रकार ए की मात्रा के रूप में बाबू उच्चारण होगा, है ना, यानी रूप में होता है, ए के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको समझा दे रहा बाबू, थोड़ा ध्यान से जो कि आपको जो ना क्लास बाबू जो ना आपको यहाँ पे देखना है बाबू, ठीक है ना बाबू। आप लोग लास्ट तक जो कि क्लास को देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन सारे दूर मैं आपको दूर करूंगा, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी में हीरो बना दूंगा मैं आपको जीरो से बाबू, ठीक है ना। तो क्लास को आपको जो कि लास्ट तक यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है, डे, DAY, क्या पढ़ना है, डे। तो यहाँ पे डी क्या उच्चारण बाबू, ड होगा। यहाँ पे देखिए ए है, तो ए का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, कि ए के बाद क्या आए, वाई आया, तो ए का उच्चारण ए के रूप में बाबू होगा, ना कि ए के रूप में होगा। ये आपका ए छोटा ए, तो ए के रूप में यहाँ पे हो जाएगा, और वाई यहाँ पे बाबू साइलेंट होगा। यानी देखिए क्या करा, उच्चारण के डी के बाद, यानी एक कॉन्सोनेंट के बाद, कॉन्सोनेंट कौन है, डी है ना। तो डी के बाद ए आए और ए के बाद वाई आ जाए, तो ए का उच्चारण हो गया ए के रूप में, है ना। तो क्या पढ़ना है इससे, डे, DAY, डे, दाई नहीं पढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद MAY क्या पढ़ना है, मे, एम से म, ए है, तो ए का उच्चारण ए के रूप में क्या पढ़ना है, मे। उसके बाद यहाँ पे SAY क्या पढ़ना है, से पढ़ना है, साई नहीं पढ़ना है, से। PAY क्या पढ़ना है, पे, PAY क्या पढ़ना है, पे पढ़ना है, इसका उच्चारण करना है। इस तरह आपको इंग्लिश वर्डों को, अंग्रेजी वर्डों को रीडिंग करना बाबू। चलिए बाबू अगला क्लास देखिए, अगला टॉपिक देखिए। यहाँ पे क्या, WAY है ना, WAY क्या पढ़ना है, वे, वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना बाबू, वे। उसके बाद PLAY क्या पढ़ना है, इसे प्ले पढ़ना, ना कि इसे प्लाई पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसका आप लोग हिंदी में बाबू उच्चारण आप लोग मीनिंग जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डे मतलब क्या होता है, हिंदी में दिन होता है, क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। उसके बाद मे, तो मे क्या मतलब हिंदी में क्या होता है, सकना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, शकना होता है। उसके बाद यहाँ पे से, तो से का मतलब हिंदी में क्या होता है, कहना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कहना। उसके बाद पे, तो पे का मतलब क्या होता है हिंदी में, चुकाना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, चुकाना होता है। उसके बाद वे है, तो वे का मतलब बाबू क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रास्ता, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद प्ले, तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है बाबू, ठीक है ना, क्या होता है, खेलना होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड को किस तरह आपको पढ़ना है और किस तरह इसका उच्चारण करना बाबू, यहाँ पे तो आप लोग ध्यान से क्लास को, आप लोग वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है रूल, जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच, है ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच यहाँ पे दोस्तों ई आए, तो ई का बाबू देखिए यहाँ पे ई का उच्चारण ए के रूप में बाबू हो जाए ना, करेंगे बाबू, ठीक है ना, यानी एक रूप में होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए RED क्या पढ़ना है, रेड पढ़ना है, ना कि इसे रीड पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आर है, तो आर का उच्चारण यहाँ पे र, यहाँ पे क्या बोल रहा है नियम, कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, तो ई का बाबू देखिए ई का उच्चारण ए के रूप में, इस प्रकार से ई का उच्चारण बाबू जो है ना ए के रूप में होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और डी से बाबू क्या होगा, ड होगा, यानी ए की मात्रा होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, रेड, RED क्या पढ़ना है, रेड। GET क्या पढ़ना है, गेट, जी से ग, और ई क्या उच्चारण क्या होगा, ए के रूप में, तो ई यानी ए का मात्रा हो गया, और टी है तो टी से बाबू ट हो गया, क्या पढ़ना है, गेट। GET क्या पढ़ना है, गेट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद NET क्या पढ़ना है, नेट, नीट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है इसे, नेट। उसके बाद MET क्या पढ़ना है, मेट, एम से म, और ई से उच्चारण, यानी ई का उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया, है ना, यानी
यानी दोस्तों देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया तो ए का यानी ई का उच्चारण तो ई होगा है ना, टी आया तो टी से आप लोग ट लिखिएगा, ठीक है ना। क्या हो गया मेट, एम ई टी, क्या पढ़ना है मेट, डब्ल्यू या वी ई टी है ना, तो डब्ल्यू से वो हो गया यानी वी से वो हो गया, डब्ल्यू से भी वो होता है, वी से भी वो होता है, ये आप लोग बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ई है तो ए हो गया, टी से ट, क्या पढ़ना है वेट, उसके बाद एस ई टी क्या पढ़ना है शेट, एस ई टी शेट है ना। चलिए अब इसका आप लोग हिंदी में मतलब अब आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। क्लास को आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है रेड, तो रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में लाल होता है, ठीक ना। क्या होता है लाल। यहाँ पे क्या है गेट है, तो गेट का मतलब क्या होता है हिंदी में पाना होता है, ठीक ना। क्या होता है पाना। नेट का मतलब क्या होता है हिंदी में जाल होता है, ठीक ना। क्या होता है जाल। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेट है, मेट मतलब क्या होता है हिंदी में मिलना होता है, ठीक ना। क्या होता है मिलना होता है। उसके बाद वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब क्या होता है भारी होता है, ठीक ना। क्या होता है भारी। उसके बाद यहाँ पे क्या है सेट है, सेट मतलब क्या होता है सही होता है, ठीक ना। यानी सही जगह है ना, सेट मतलब होता है सही होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला वर्ड देखिए, बहुत ध्यान से आपको इस क्लास को इस वीडियो को आपको देखना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे इस वर्ड को किस तरह आपको उच्चारण करना है। यहाँ पे देखिए क्या करा, जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई का बाबू क्या होगा, आई का उच्चारण ई के रूप में है, छोटी ई के रूप में होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे एच आई टी क्या पढ़ना है हीट पढ़ना, ना कि इसे हीट पढ़ना है, ठीक है। तो एच से यहाँ पे होगा आई, तो आई का उच्चारण क्या होगा ई की मात्रा के रूप में, इस तरह छोटी ई की मात्रा के रूप में। यहाँ पे क्या है टी, तो टी से क्या हो गया ट हो गया, क्या पढ़ना है हीट है। एस आई टी क्या पढ़ना है सीट, एस से आई से हो गया छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पे क्या हो गया ट, क्या पढ़ना है सीट। उसके बाद डब्ल्यू आई एन क्या पढ़ना है वीन पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ना है इससे वीन। उसके बाद एफ आई टी क्या पढ़ना है फिट, एफ से फॉर आई से छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पे ट हो गया, क्या पढ़ना है फिट। के आई एन जी क्या पढ़ना है किंग, के से क, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से यहाँ पे क्या होगा न की बिंदी, और जी से यहाँ पे क्या हो गया ग, किंग पढ़ना। आर आई एन जी क्या पढ़ना बाबू रिंग पढ़ना है, ठीक है ना। आर से आई से छोटी मतलब एन से नक बिंदी और जी है तो जी से यहाँ पे क्या हो गया ग, तो क्या पढ़ना है रिंग पढ़ना है। इसका मतलब बता दे रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, मतलब इसका बताएंगे तो वीडियो जो ना थोड़ा लंबा हो जाए तो आप लोग ताकि बोर ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ताकि आपको जो है ना इंग्लिश वर्ड को पढ़ना आ जाए सिर्फ, ठीक है ना। तो मतलब तो आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हिट का मतलब क्या होता है मारना, सीट का मतलब क्या होता है बैठना होता है, विन का मतलब क्या होता है बाबू जो ना हाँ जितना होता है, ठीक है। फिट मतलब क्या होता है फिट होता है, ठीक है। किंग मतलब क्या होता है राजा, रिंग मतलब क्या होता है अंगूठी होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए अब अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड को इस तरह आपको पढ़ना है, यहाँ पे बस ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे क्या करा, जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में बाबू यू आए, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यू आए तो यू का उच्चारण अ के रूप में बाबू, अ का रूप में है ना, अ का ध्वनि के रूप में क्या आवाज होता है, ठीक ना, एक ध्वनि होता है, ठीक ना। जैसे एच यू टी के क्या हम हुट पढ़ेंगे नहीं, हुट नहीं पढ़ना है। बी यू टी को क्या हम बुट पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल गलत आप इसका उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल गलत आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना बाबू। तो इसका उच्चारण क्या होगा सही, इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा वो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए रूल आप लोग एक बार ध्यान से गौर से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि जब किसी कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ के ध्वनि के रूप में, अ की आवाज के रूप में, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का सिर्फ क्या होता है एक प्रकार से ध्वनि होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एच से यहाँ पे हो गया यू, यहाँ पे देखिए यू से अ की ध्वनि ह में क्या हो गया मिल गया, मात्रा नहीं होता इसका, ठीक ना। यू से अ की ध्वनि ह में मिल गया, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक ना। टी से यहाँ पे क्या हो रहा है ट, तो क्या हो गया हट, ना कि इसे हुट पढ़ेंगे। बी यू टी क्या पढ़ना है बट, क्या पढ़ना है इससे बट पढ़ना है। यहाँ पे क्या है सी यू टी क्या पढ़ना है कट, कूट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इससे कट, यानी सी से क, यू से अ की ध्वनि क में इंक्लूड हो गया, सम्मिलित हो गया, मिल गया, समझ पा रहे हैं। टी से यहाँ पे ट कुट यानी कट पढ़ना, कुट नहीं। आर यू एन क्या पढ़ना रन पढ़ना, रुन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एस यू एन क्या पढ़ना दोस्तों, इसे आपको शन क्या पढ़ना है शन, सुन नहीं पढ़ना। जी यू एन क्या पढ़ना है इससे गन पढ़ना, गुन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है गन। तो हट मतलब क्या होता है झोपड़ी, बट मतलब क्या होता है लेकिन, कट मतलब क्या होता है काटना, रन मतलब क्या होता है दौड़ना होता है बाबू। यहाँ पे सन मतलब क्या होता है सूर्य होता है, गन मतलब क्या होता है बंदूक होता है बाबू, ठीक है ना। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश वर्ड को रीडिंग करना बाबू आप लोग सीख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को यहाँ तक देख पा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ तक देख पा रहे हैं तो मेरा 100% गारंटी बाबू कि आप लोग जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप लोग सीख गए, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे देखिए बाबू इस वर्ड को कैसे पढ़ना, एच ई डब्ल्यू एल ओ, जब जो ना एच ई डब्ल्यू एल ओ को क्या पढ़ना है हेलो पढ़ना है, ना कि इसे हिलडो पढ़ना बाबू, ठीक है ना। दोस्तों क्या पढ़ेंगे हिलडो नहीं, बिल्कुल गलत पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ना है दोस्तों इसे आपको हेलो, क्या पढ़ना है इसे हेलो, क्या पढ़ना है हेलो पढ़ना। एच से ह, ई से ह पे एक ही मात्रा डबल एल की यहाँ पे सिंपल ओ का इंग्लिश हो गया, तो क्या पढ़ना है इसे हेलो। उसके बाद बी ई डबल एल क्या पढ़ना है बेल पढ़ना, ना कि इसे बिलल पढ़ना, ठीक है ना। क्या पढ़ना दोस्तों इसे आपको बेल पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है बेल है ना। उसके बाद एच ई डबल एल क्या पढ़ना है इसे हेल पढ़ना, ना कि इसे
हील पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद NEW क्या पढ़ना है? न्यू, न्यू नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों? इसे न्यू पढ़ना है, क्या पढ़ना है? न्यू। यहाँ पे क्या है? ड्यू, ड्यू, तो क्या इसे आपको क्या पढ़ना है? ड्यू पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे ड्यू, यानी देव नहीं पढ़ना है, ड्यू पढ़ना है। यहाँ पे क्या? म्यू, क्या पढ़ना है दोस्तों? इसे MEW, क्या पढ़ना है? म्यू पढ़ना है, मेव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? म्यू। यहाँ पे क्या है? CAME, क्या पढ़ना है? केम, कामे नहीं पढ़ना दोस्तों, क्या पढ़ना है? केम पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे इसका उच्चारण केम होगा, ठीक ना, क्या होगा? केम। यहाँ पे SAME, क्या पढ़ना है? सेम, सामे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे शेम पढ़ना है, बड़ा बड़ा वर्ड है, ठीक है। DATE, क्या पढ़ना है? इसे डेट पढ़ना है, कि इसे डेट पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे डेट। यहाँ पे TAKE, क्या पढ़ना है? टेक है, टाके नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे टेक। यहाँ पे क्या? FAKE, क्या पढ़ना है बाबू? इसे फेक, फाके नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसे फैक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फेक पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? इसका उच्चारण यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसका मतलब भी बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब बताएंगे हम आपको, बोल कर भी बता देंगे, ठीक है ना। तो इसे आपको फेक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब जान लीजिए, यहाँ पे क्या? हेलो, तो हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। उसके बाद बेल का मतलब होता है घंटी। उसके बाद हेल का मतलब होता है नरक। उसके बाद न्यू है, तो न्यू का मतलब होता है नया। उसके बाद ड्यू का मतलब क्या होता है? ओश होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या? म्यू, तो म्यू मतलब होता है म्याऊ। के मतलब होता है आना। श मतलब होता है वही। डेट मतलब होता है दिनांक या तारीख। उसके बाद यहाँ पे टेक है, टेक मतलब होता है बाबू लेना। फेक मतलब क्या होता है? नकली होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद दोस्तों आया, तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको दो स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को दोस्तों आप लोग प्ले कीजिएगा, आप लोग देखिएगा। आपको जो ना उस वीडियो में अच्छी तरीका से अंग्रेजी पढ़ना लेकिन आपको सिखाया गया है। इसकी इस स्क्रीन पे आपको वीडियो आ रहा है, दो वीडियो, इस वीडियो पे आप लोग क्लिक कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।